हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th एसएसटी की क्लास में हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लेसन 4th स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर पे हम डिस्कशन करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस की थी गवर्नर की। हम अपने इस वीडियो में लेजिस्लेटिव पावर स्टडी करेंगे गवर्नर की। तो सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक आ जाता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर स्टूडेंट गवर्नर की क्या होती है? ए बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। इट मीन्स एक्ट मतलब होता है लॉ। कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब किसका अप्रूवल होना जरूरी है? गवर्नर का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि गवर्नर के पास कोई भी बिल अगर प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो गवर्नर का अप्रूवल होता है। अगर किसी भी बिल को पास करना है तो गवर्नर को साइन करने होते हैं। इट मीन्स गवर्नर का अप्रूवल होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा The governor can even dissolve the state legislative assembly on the advice of the chief minister. चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स को हटा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में इट मीन जस्टिस से रिलेटेड पावर। इट मीन्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस वगैरह को अपॉइंट करना है। तो सबसे फर्स्टली है The President appoints judges of the High Court, State High Court, in the consultation with the Governor. President by State High Court के जजेस को अपॉइंट करता है, लेकिन सजेशन लेने का काम वो किससे करता है? गवर्नर का। तो गवर्नर जो सजेशन प्रेसिडेंट को देता है स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो गवर्नर का सजेशन देने का वर्क हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द गवर्नर ग्रांट्स पार्डन्स एंड मे रिड्यूस एंड द सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। गवर्नर किसी भी पर्सन की पनिशमेंट को कम कर सकता है या फिर उसे फ्री भी कर सकता है उसकी पनिशमेंट से। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिएशनरी पावर, कि गवर्नर की डिस्क्रिएशनरी पावर क्या होती है? डिस्क्रिएशनरी पावर इट मीन्स स्टूडेंट्स वो अपनी इच्छा से कुछ पावर का यूजेस कर सकता है। तो सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे if governor is satisfied that the administration of a state is not being carried in accordance with the constitutional provision. If governor is satisfied that the administration of a state is not being carried in accordance the constitutional provision. It means ये है स्टूडेंट कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो शो किए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, और जो वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है उससे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो गवर्नर ऐसा वर्क करती है। गवर्नर प्रेसिडेंट को ये कह सकती है कि आप हमारे स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दीजिए। इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल्स इट मीन्स इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है can be imposed in the state. He can then reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of the president. It means he can then वो क्या कर सकता है और भी वो क्या कर सकता है? any bill passed by the state legislature. कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया गया, पास किया गया, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के सजेशन के लिए उस बिल को वो सेंड कर सकता है प्रेसिडेंट के पास। इट मीन्स सबसे पहले गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो उससे स्टेट की सिचुएशन खराब हो रही है, अनस्टेबल हो रही है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को ये सजेशन दे सकता है कि आप हमारे स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर कीजिए। इट मीन्स इमरजेंसी रूल डिक्लेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है हमारे फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में सबसे फर्स्टली हमारा जहां भी आपके फाइनेंशियल पावर आ जाए तो इट मीन्स है मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले होता है विधानसभा। विधानसभा इट मीन लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर कहाँ जाता है? विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद इट मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फाइनली उस पर साइनिंग अथॉरिटी किसकी होती है? साइनिंग अथॉरिटी गवर्नर की होती है। मनी बिल सबसे पहले प्रेजेंट भी गवर्नर की परमिशन से होता है और साइनिंग अथॉरिटी पास भी गवर्नर की परमिशन से ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द। अब हम चीफ मिनिस्टर पे आ जाते हैं। गवर्नर का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम चीफ मिनिस्टर पे आ जाते हैं। ये यश क्वेश्चन पूछा है भाई, उसे तो पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन बिकम द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। टीचर आंसर दे रही है qualification to become a chief minister are the same as those of any other members of the assembly.
इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन चीफ मिनिस्टर की भी होती है। चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिस पार्टी के जो मेजोरिटी होती है उस पार्टी का लीडर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट व्हाट आर द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ राज। क्वेश्चन पूछा, उसे भी जानना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो हमारा आ जाता है राज क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर्स है, टीचर आंसर दे रही है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सबसे फर्स्टली है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। इसी तरीके से कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वाइल अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स अदर मिनिस्टर को अगर चीफ गवर्नर अपॉइंट करता है तो किसका सजेशन लेता है? चीफ मिनिस्टर का। इट मीन्स चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर को अदर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सजेशन देता है तो उसका सजेशन देना का वर्क ही उसकी पावर्स एंड द फंक्शन में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि चीफ मिनिस्टर और भाई क्या काम करता है? ये असाइन एंड द अलोकेट्स द पोर्टफोलियो टू द मेंबर। अलोकेट्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और पोर्टफोलियो इट मीन्स डिपार्टमेंट। इट मीन्स चीफ मिनिस्टर अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, तो अपने मिनिस्टर्स के बीच में डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इट मीन्स किसके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएगा, किसके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट ही एक्ट्स ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कनेक्शन होता है। इट मीन्स क्या है? गवर्नर सबसे फर्स्टली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद उसकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो चीफ मिनिस्टर सबसे पहले मीडिएटर, लिंक, इट मीन्स मीडिएटर का काम किसके बीच में करता है? चीफ मिनिस्टर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में मीडिएटर का वर्क करता है। लिंक इट मीन्स मीडिएटर का वर्क करता है। मीडिएटर का वर्क करने का मतलब है स्टूडेंट जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर दी, ठीक है, नेम्स और डिपार्टमेंट्स लिस्ट प्रिपेयर कर दी चीफ मिनिस्टर में, तो वो लिस्ट फाइनिंग जो अप्रूवल के लिए किसके पास जाती है? गवर्नर के पास होती है। गवर्नर उसमें अप्रूवल देता है। इट मीन्स गवर्नर के सजेशन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फैमिलियर कराना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यूज को गवर्नर से फैमिलियर कराने का वर्क करता है चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स मीडिएटर का वर्क करता है। all decision of the council of minister and communicate to the governor by the chief minister। तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस वीडियो में इट मीन्स SST क्लास 7th के हमने रेस्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4th का लास्ट पार्ट स्टडी किया। लेसन 4th का नेम था हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सिविक्स जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं का लास्ट पार्ट था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इट मीन्स फाइनल वीडियो में हम लेसन 7 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स से रिलेटेड क्लास 7 की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।